Hello everyone, welcome to the new lecture series. Today we are going to study about transportation in human beings. Human beings में कैसे transportation होता है that we are going to study. So if you have not seen the previous lectures, then please बाकी जो हमारी ट्रेल ब्लेजिंग साइट है उस पर जाइए. यूट्यूब वीडियोस हैं ट्रेल ब्लेजिंग के नाम से, आप उस पर जाइए और उसमें सारी लेक्चर सीरीज पढ़ी हुई है अभी तक लाइफ प्रोसेसेस की. विद इन टू डेज आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है क्लास 10th का, सो ये कंप्लीट हो जाएगा आज, राइट? सो ओके, एंड प्लीज स्टे ट्यून टू दीज लेक्चर सीरीज बिकॉज इट मोटिवेट अस टू मेक मोर लेक्चर सीरीज. और आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. ओके, ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है that we are going to study today. The circulatory system is responsible for transport of various substances in human beings. Circulatory system composed of heart, arteries, veins and blood capillaries. Now, what is the function of each of them and what is the difference between them? This we are going to study in this particular lecture series. Now, what is the function of blood? Blood क्या role play करता है? It carry the substances. It act as a carrier to carry. It act as a carrier for various substances. It carries various substances from one part of the body to another part of the body. Okay, now see, this is the structure of a heart. अब आपको क्या करना है, आपको ये सारे लर्न करने हैं. Yes, you have to learn this. आपको ये ऐसे आ सकता है कि 1 2 3 आपको इसमें लेबल करना है. लेबल द डायग्राम, ठीक है, एज 1 2 3. तो आपको बताना है कि दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज लेफ्ट एट्रियम. Now, before that, see, this is like you should know this is the easiest diagram I could search, and that is why I have put this diagram in this particular slides. ठीक है, तो आप ये easiest diagram है जिसके थ्रू आप इसमें कोई आपको you don't have to make any diagram beautiful, you just have to make it scientifically correct. Okay, so this is the way you are going to learn. आपको पता होना चाहिए pulmonary artery के बाद कौन सी आती है, लेफ्ट एट्रियम कहाँ पर है. अब मैं इसका एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके साथ सामने बना दूं अगर, तो वो ये है. जैसे कि आपने क्या किया, जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड पंप्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, दैट यू हैव टू लर्न. तो सबसे पहले आप ये एक बॉक्स बनाएंगे. यू विल डिवाइड दिस बॉक्स इनटू 4 चेंबर्स, राइट? द अपर वन इज द एट्रियम और लोअर वन इज द वेंट्रिकल. तो ऊपर वाला जो होता है वो होता है राइट एट्रियम. ऊपर वाला क्या होता है आपका, राइट एट्रियम. मैंने बोला ऊपर वाले एट्रियम्स हैं और नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, तो ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल. सिमिलरली दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम and this will be left ventricle, right? This is how it will look like. Now what you have to do is you will make here lungs. यहाँ पे आप बनाएंगे lungs, ठीक है, और यहाँ पे नीचे की तरफ आप बनाएंगे body organs, ठीक है. This is how you are going to make. You are going to make lungs here and you are going to make body organs here. सबसे पहले अब क्या होगा, basically deoxygenated blood from the right ventricle will move through pulmonary artery into the lungs, ठीक है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल से मूव किया किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, राइट? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल मूव इनटू लंग्स. ये ब्लड कहां मूव करेगा, लंग्स में. नाउ लंग्स क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे ब्लड को. Now this oxygenated blood will move through pulmonary vein into this left atrium. तो ये pulmonary vein के थ्रू आपका कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, and it will move into left atrium, right? फिर लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे valves होती हैं, valves are nothing but the doors. फिर लेफ्ट एट्रियम से it will move into लेफ्ट वेंट्रिकल, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द मेन आर्टरी. मेन आर्टरी कौन सी है, आयोटा. मेन आर्टरी कौन सी है, आयोटा, AORTA, आयोटा. इट विल मूव इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में से वो मूव करेगा. फिर यहां से बॉडी ऑर्गन्स से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा राइट एट्रियम में. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा राइट एट्रियम में, किसके थ्रू, मेन वेन के थ्रू, विच इज वेना कावा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम आपको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से समझा दिया, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ओके। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको दोबारा से सिंप्लीफाई तरीके से बता देती हूँ। यू आर गोइंग टू मेक दिस चैम्बर, आप इस एक बॉक्स बनाएंगे, यू आर गोइंग टू मेक 4 चैम्बर्स, द अपर वन आर द एट्रियम, लोअर वन आर द वेंट्रिकल्स, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला सिमिलरली क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और इसके साइड वाला क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमेशा याद रखो स्टार्ट हमेशा यहाँ से कर लो, जस्ट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, नहीं कहीं से भी नहीं कर सकते बिकॉज साइंटिफिकली आपका करेक्ट होना चाहिए। सो दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, किसके थ्रू मूव करेगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इट विल मूव इनटू द लंग्स, लंग्स में क्या हो जाएगा, प्योरिफिकेशन हो जाएगा, then oxygenated blood will move through pulmonary vein into the left atrium. Now oxygenated blood will move through these valves are nothing but the doors, valves कुछ नहीं होता but doors होते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू द मेन आर्टरी हियर इज आयोटा, मेन आर्टरी क्या है, आयोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में मूव करेगा, then through the main vein which is vena cava, deoxygenated blood will move into the right ventricle. So this is how you are going to learn this particular diagram. अब आपको पता है, see this is left atrium, now look at this diagram. Now if you have learned this particular diagram the very simplified way in which I have taught you this particular diagram by making 4 chambers and how with the help of arrows you have to show how the blood is moving and which artery, pulmonary artery is carrying the deoxygenated blood, if you can see here, pulmonary vein is carrying the oxygenated blood, if you can see here, right. Aorta, main artery is aorta, it is carrying the oxygenated blood. Now main vein is vena cava, it is carrying the deoxygenated blood. Now if you have learned this particular diagram, now it is very easy to learn this diagram. See this is left atrium, यहाँ पे भी left atrium था, यहाँ पे left ventricle है, यहाँ पे भी left ventricle था, फिर ये right atrium है, ये रहा, यहाँ पे भी मैंने आपको right atrium बताया था, फिर this is what, this is right ventricle, I have told you here this is right ventricle. सेप्टा क्या होता है, सेप्टा कुछ नहीं होता, डोर की तरह होते हैं, मतलब जस्ट टू दीज आर द डिविजन्स, मतलब अलग अलग करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग अलग करने के लिए होते हैं सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल, यू कैन सी हियर, ओके। तो सेप्टा भी आपको पता चल गया है। नाउ दिस इज वेना कावा, देखो मैंने आपको यहाँ पे वेना कावा बताया था, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है किसमें, इनटू द राइट एट्रियम। नाउ इट इज वेरी इजी टू लर्न दिस डायग्राम, आई होप आई हैव सिंप्लीफाइड दिस डायग्राम। नाउ दिस इज अगेन द आयोटा क्या करता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है इनटू द बॉडी ऑर्गन्स। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, इट बिकम्स वेरी इजी। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस डायग्राम many times, you should know because this question can come in the form of label the parts as 1 2 3, आपको वो 1 2 3 दे देंगे और बोलेंगे लेबल करो इसको, ठीक है। तो आप इसको, अगर आप ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, अगर आपको वो याद रहेगा देन यू विल बी एबल टू लर्न दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज वेल, राइट। तो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि पहले किसमें गया ब्लड, देन थ्रू विच आर्टरी और विच वेन द ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट इज कैरिंग, then you can make this particular box, then make 4 chambers and with the help of arrows you have to show, right. अगर आपको ये वाला पर्टिकुलर चीज समझ नहीं आई है, इसको 2-3 बार देख लीजिए प्लीज, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। एंड कम ऑन, ऑफ कोर्स यू शुड नो, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी का पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, राइट। नाउ दिस इज नथिंग, अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, हार्ट क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो थी, ये भी इंपॉर्टेंट है बट सबसे इंपॉर्टेंट वो था, heart is a muscular organ which is composed of cardiac muscles. It is so small that it can fit inside an adult's wrist. बहुत छोटा सा होता है ये, मतलब इतना wrist में आपका fit हो सकता है heart. Just imagine. The heart is a pumping organ which pumps the blood. The human heart is composed of 4 chambers. I told you. ऊपर वाले atrium होते हैं, नीचे वाले ventricles होते हैं. तो ये right atrium, ये left atrium, ये right ventricle, ये left ventricle. Now what is systole and diastole? Very important. Contraction को बोलते हैं systole. Contraction of cardiac muscles, right, is called a systole, और relaxation को बोलते हैं diastole. Now
very important question that in board exam there are high chances that this particular question can be asked in your board exam is what is the difference between the arteries and the veins. Okay, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग सुन रहे हैं मेरा लेक्चर तो मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस बताती रहती हूँ साथ के साथ, क्योंकि एक साथ जब हम पढ़ाते हैं और लास्ट में हम सोचते हैं कि मैं लास्ट में बताऊंगी, देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो टू रिकॉल द थिंग्स। ठीक है, सो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ कि बिकॉज यू नो बोर्ड एग्जाम्स आर नियर, तो स्टूडेंट्स दे आर पैनिकिंग कि क्या आने वाला है क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। डोंट पैनिक, वेरी इजी क्वेश्चंस, and you know every year questions are being repeated indirectly or indirectly. So arteries क्या होते हैं? thick walled होते हैं। एक तो डिफरेंस ये हो गया, thick walled blood vessels होते हैं। arteries क्या कैरी करते हैं? they carry the oxygenated blood, very important, right? Except, can you tell me the exceptions now? Arteries carry, I'm saying, listen to me very carefully, I'm saying arteries carry oxygenated blood, but I'm saying there is an exception. अभी मैंने आपको बताया है कि what is the exception. So the exception is, okay, please write in the comment section what is the exception. Okay, मैं आपको बता देती हूँ अभी के लिए, pulmonary arteries are the exceptions. I told you pulmonary arteries are the exception because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs, where oxygenation of blood takes place. lungs में oxygenation of blood takes place. ओके, नाउ व्हाट आर वेन्स? तो वेन्स क्या होता है? ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। आप ऐसे करोगे, आर्टरीज और वेन्स के बीच में आप ऐसे यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड यू विल राइट 3 और 4 डिफरेंसेस। सो फर्स्ट क्या हो गया? आर्टरीज आर थिक वॉल्ड सेल्स, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वेन्स, दे आर थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या हो गया? आर्टरीज क्या होते हैं? दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया? देयर इज एन एक्सेप्शन, and what is the exception? That is pulmonary artery is the exception. Here pulmonary vein is the exception. ठीक है, so they carry the blood from ये आपको लिखना है, arteries carry the blood from, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि arteries कहाँ से कहाँ पे blood ले जाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया है। यहाँ पे आप बताओ क्या होता है? they carry the blood from different organs to the heart, right? Again, pulmonary veins are the exception. Now valves, what are valves? They are present in veins. valves क्या होते हैं? एक तरह से डोर होते हैं और ये सिर्फ veins में present होते हैं to prevent the back flow of blood, ताकि जो blood है वो पीछे की तरफ ना जा पाए। Okay, so this is the main important function of valves. valves are present only in veins. आपको याद भी रहेगा, V से valves and V से veins. So they are present in veins to prevent the backflow of blood. Now, as far as this particular statement is concerned, this can come in the form of assertion and reasoning. See, this is how I am going to tell you कि किस type के questions कहाँ पे पूछे जा सकते हैं। Arteries and veins में difference 3 mark question बन सकता है direct. Now, assertion and reasoning में question आ सकता है, valves are present only in veins या valves are present in arteries and veins. फिर आपको वो reason में कुछ भी दे सकते हैं। Maybe they may say कि you know to prevent the backflow of blood. Then both assertion and reason is the true and reason is also the correct explanation because valves are present in veins and what is the reason behind that? To prevent the backflow of blood. Okay. Again, now this is the particular diagram. ये मैंने आपको flow chart के form में दिया है. I hope you understood this particular thing. ये मैं आपको दोबारा नहीं समझाने वाली हूँ। ये पूरा वही flow chart है जो मैंने आपको अभी first slide में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है then please let me know. मैं आपको दोबारा से ही समझा दूंगी, बट आई थिंक अगर आप अपना खुद का फ्लो चार्ट बनाते हो तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस फ्लो चार्ट एंड यू कैन मेक योर ओन फ्लो चार्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस टू यू। ओके, नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज कुछ नहीं होता, ब्लड वेसल्स होते हैं विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास सिंगल सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच प्लेज द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा होता है, देन ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, देन कम्स ब्लड सेल्स। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा का क्या फंक्शन होता है? इट इज अ पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ब्लड प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। पेल कलर लिक्विड होता है विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। नाउ व्हाट आर ब्लड सेल्स? यू नो दैट आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। आरबीसीज क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ पिगमेंट। And hemoglobin, what is the function of hemoglobin? It combines with the oxygen and carbon dioxide. फिर क्या होता है? Transport of oxygen happens through hemoglobin. हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाता है and then transport of oxygen takes place through hemoglobin.
सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, तो कुछ पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू। ओके, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स WBCs, ये क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, एज द नेम सजेस्ट दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WBCs इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली स्टडी इन योर 12th स्टैंडर्ड। ओके, सो डोंट वरी, एज फार एज this 10th class is concerned, so your studies should be board oriented. Okay, platelets क्या होते हैं, they are responsible for blood coagulation. Blood coagulation is a mechanism which prevents the excess loss of blood in case of injury. जब आपको चोट लग जाती है, ठीक है, जब आपको चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है, then what happens is blood वहां पे एक coagulation टाइप का हो जाता है, so जिसकी वजह से क्या होता है कि जो excessive loss of blood होता है वो रुक जाता है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होगा मतलब अगर आपके प्लेटलेट्स में कम होंगे तो वो नहीं, ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग होती ही चली जाएगी, एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग विल टेक प्लेस। ओके, which is not good for health. Now what are lymph? Similarly, a question can come about what are the lymph. So lymph is similar to blood. RBCs are absent in lymph. Now this is very important, the statement. Lymph similar to blood, but उसमें RBCs नहीं होते। lymph क्या होता है, एक fluid type का होता है which leaks from the blood capillaries. अभी हमने पढ़ा blood capillaries क्या होते हैं, tube like structures, and goes to the intercellular space in the tissues. This fluid is collected through the lymph vessels and finally return to the blood capillaries. ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में। ओके, येलोइश कलर का एक फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज से एस्केप कर जाता है, कहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन ब्लड, इसके अंदर प्रोटीन कम होता है एज कंपेयर टू ब्लड। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम टिश्यूज टू द हार्ट्स असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द germs. Now very very important question, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है इन 2 marks, that what is a double circulation. Double circulation, from the word itself you can understand कि circulation happens through the heart twice, 2 बार होता है, so this type of circulation is double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax is called as cardiac cycle. Cardiac cycle क्या होता है, इसमें systolic और diastolic movement दोनों होता है, contraction and relaxation. अभी कुछ वन वर्ड टाइप की चीजें हैं कि हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स पर मिनट होती है नॉर्मल एडल्ट में। In one cardiac cycle, the heart pumps out 70 ml blood and does about 4,900 ml blood in a minute. Double circulation ensures complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood, which is necessary for optimum energy production in warm-blooded animals. Very very important. Double circulation क्या करता है, oxygenated blood को segregate करता है deoxygenated blood से। Okay, so this is a 2 mark question. Please remember what is double circulation. ठीक है, अब now again this is the diagram which I have already explained you in the first slide. मैं आपको ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट स्लाइड once, twice, thrice, ठीक है, एंड मेक दिस डायग्राम, लर्न दिस डायग्राम, किसके थ्रू कहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन कौन सा लेके जा रही है, दिस यू शुड नो। ओके, now transportation in animals we have already studied. Now in plants में किसके थ्रू होता है, vascular tissues के थ्रू। vascular tissues कितने टाइप्स के होते हैं, xylem and phloem। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा xylem का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। phloem का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक है, नाउ xylem में क्या होता है, xylem consists of tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma, xylem fiber। ट्रेकीड्स एंड जाइलम वेसल्स क्या होते हैं, दोनों कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं, दे कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। देन जाइलम मेक्स अ कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स व्हिच रन्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम। पानी तो रूट से ही जाएगा ना, तो रूट से स्टेम्स की तरफ मूव करता है, एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीव्स। नाउ दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, एंड जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जाइलम ट्रेकीड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fiber, and they are tube like structure, ठीक है, which extend from roots to the upper part of the stem, right? phloem का क्या function होता है, transportation of food. It is composed of, ये you have already studied this in your 9th standard, sieve tubes होते हैं, companion cells होते हैं, phloem, parenchyma, bast fibers. sieve tubes again they are the conducting elements, they carry the product of photosynthesis. तो ये food, phloem they carry food, they transport food, so photosynthesis from roots to other parts of the plant.